नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार में। आज हम डायन विद्या के बारे में बात करेंगे। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। कुसुम रानी हैं, उन्होंने ये प्रश्न काफ़ी समय से वो पूछ रही थी। लगभग 6 महीने से वो एक ही मैसेज व्हाट्सएप पे कर रही थी कि डायन विद्या के बारे में आप बताएं। देखिए, वैसे तो सबसे पहले मैं आपको लॉ बता दूं कि किसी स्त्री को डायन कहना अब लॉ में जो है एक अपराध है, क्राइम है, और इसकी कुछ महीने की सजा भी निर्धारित है। तो हम बेसिकली किसी का नाम ना लेते हुए डायन विद्या के बारे में चर्चा करेंगे। डायन एक प्रकार की काले जादू की विद्या होती है और मैक्सिमम कुछ स्त्रियां रहती हैं जो इस विद्या को सिद्ध कर लेती हैं। पुरुष इस विद्या को करते हैं लेकिन उन्हें डायन नहीं कहा जाता है। डायन सिर्फ इस विद्या को सिद्ध करने वाली औरतों को ही कहा जाता है। और डायन विद्या में बहुत प्रकार की ऐसी विद्याएं होती हैं। वैसे तंत्र के क्षेत्र में वो छोटी छोटी विद्याएं हैं, लेकिन यदि आप लोग उन विद्याओं के बारे में सुनेंगे तो वो आपको बहुत बड़ी लगेंगी। जैसे डायन विद्या को जो औरत सीखती है, इसके कई चरण होते हैं, और जब इनमें वो सीखती चली जाती है तो इसमें सबसे अंतिम जो विद्या होती है वो रूप परिवर्तन की भी विद्या होती है। उसमें जो है वो किसी का भी रूप धारण कर सकती है, जैसे बिल्ली, ईगल यानी कि चील और कौवा। इनका रूप वो डायन धारण कर सकती है। ये समझ लीजिए कि डायन कोई छोटी मोटी विद्या नहीं है, लेकिन ये एक अंधेरे की विद्या है और तामसी विद्या है। जो स्त्रियां सात्विक हैं और केवल पूजा भक्ति ही करना चाहती हैं, वो सर्वथा ही इससे दूर रहती हैं। आज भी कुछ क्षेत्रों में डायनें पाई जाती हैं और आज भी इन विद्याओं को कुछ औरतें सिद्ध करती हैं। ये जरूर है कि कानून की दृष्टि में इस विद्या को जो औरतें करके रहती हैं उनको डायन बुलाना या कहना या किसी स्त्री को डायन कहना एक क्राइम बन चुका है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी हमारे कानून ने अगर किसी विद्या को ये घोषित कर दिया है कि ये नहीं होता है और केवल औरतों को बदनाम करने के लिए ही है, तो ऐसा नहीं है। ये जो विद्याएं हैं ये प्राचीन काल से चली आ रही हैं। जो हमारा कानून है उसका तो हम सभी सम्मान करते हैं। वो केवल इसलिए बनाया गया है कि ताकि बेकसूर औरतों को डायन के नाम पे ना सताया जाए। तो अब हम बात करते हैं कि जो डायनें होती हैं उनके पास क्या क्या विद्याएं होती हैं। जो डायनें होती हैं वो निर्वस्त्र होकर के साधनाएं करती हैं और कई प्रकार की विद्याएं उसमें सिद्ध करती हैं। जैसे कुछ प्रकार की तामसी विद्याएं, चुड़ैल, पिशाचनी विद्या, इनको भी वो उसमें सिद्ध करती हैं। रूप परिवर्तन विद्या, काक विद्या, उल्लूक विद्या, ये इसमें आती हैं। और इनको सिद्ध करके वो रूप परिवर्तित करके अपने हिसाब से, जैसे काक विद्या अगर उन्होंने की है तो फिर काक विद्या से वो एक कौवे का रूप धारण कर लेती हैं। और जो काक है, मान लो वो रूप धारण ना करें तो जो काक विद्या है उसके बल पर वो होने वाली 10 दिन पहले ही होने वाली घटनाओं को जान लेती हैं। वैसे ही जो चील विद्या रहती है उसमें भी ये सारी चीजें पाई जाती हैं। जैसे वो चील यानी कि ईगल का रूप धारण कर सकती हैं और ऊंचे आसमान में उड़ सकती हैं। और चील विद्या के बल पे ही वो होने वाली 1 महीना पहले होने वाली घटनाओं को जान लेती हैं।
इस प्रकार से और भी उनकी विद्याएं होती हैं। डायन जो होती हैं वो एक औरत के फॉर्म से, मतलब एक औरत के चरित्र से कई गुना नेगेटिविटी की तरफ बढ़ चुकी होती हैं, लेकिन वो अपना आने वाले प्रारब्ध को खराब कर देती हैं। कैसे? जो डायन होती है वो कोई साधारण औरत नहीं होती है, बेशक वो साधारण औरत के वेश में रहती हैं, लेकिन वो जो साधारण औरत होती है उससे कई गुना आगे पहुंच चुकी होती हैं और वो नेगेटिविटी को ही प्रमोट करती हैं, अंधेरे को ही ज़्यादा पसंद करती हैं, अकेली रहती हैं। उनके घर में बहुत कम लोग पाए जाते हैं, पारिवारिक जो सदस्य होते हैं वो बहुत कम लोग पाए जाते हैं। अगर कोई उनके घर में ऐसा व्यक्ति है जो उनकी साधना सिद्धि में बाधा उत्पन्न करने वाला होता है, तो वो समय रहते ही उनको अपने घर से दूर कर देती हैं, चाहे जैसे लड़ाई झगड़ा करके या कोई अन्य कदम उठा करके या उनको घर से निकाल के, इस तरह से। क्योंकि वो लोग उसे प्रिय हैं या नहीं वो अलग बात है, लेकिन जब वो इस क्षेत्र में आती हैं तो ये देखती हैं कि कौन उनके सिद्धि के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा, चाहे वो उनका बेटा हो, बेटी हो, बहू हो या कोई और हो, तो उनको वो घर से दूर रखने का प्रयास करती हैं। आज भी ऐसे बहुल क्षेत्रों में ऐसी बहुत सी स्त्रियां पाई जाती हैं जो डायन विद्या में प्रांगत होती हैं। वो साधारण स्त्री के वेश में तो रहती हैं, लेकिन उससे कुछ अधिक होती हैं, यानी वो साधारण भेष में रहने के बावजूद अपनी इन विद्याओं में निपुण होती हैं। ऐसी औरतें कभी किसी का भला नहीं करती हैं कि ये क्या करती हैं, ये किसी का भला नहीं करती हैं, किसी का अच्छा नहीं करती हैं, ये केवल बुरा और बहुत बुरा ही करती हैं। जैसे मान लो किन्हीं क्षेत्रों में ऐसी डायनें पाई जाती हैं, वो पशुओं को सताना, पशुओं की बलि करना और उस गांव में रहने वाले लोगों को सताना, उनको बुरा व्यवहार करना, उनके ऊपर अपना बुरा छाप छोड़ना होता है। देखिए, आज भी कुछ एक महिलाएं ऐसी हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, वो डायन विद्या में बिल्कुल पीएचडी किए हुए हैं। वो अपना रूप परिवर्तित कर सकती हैं, वो चील यानी कि ईगल बन सकती हैं, वो कौवे का रूप धारण कर सकती हैं, वो गीदड़ का रूप धारण कर सकती हैं। जब वो शमशान घाट के लिए यात्रा करती हैं रात को, तो चाहे शमशान घाट उनके घर से कितना ही दूर क्यों ना हो, वो कुछ मिनटों में उस दूरी को तय कर जाती हैं। वहां पर जाकर वो शमशानी साधनाएं करती हैं, उनको सिद्ध करती हैं, शमशान को जगाती हैं। देखिए, ये औरतें ऐसी होती हैं, उनको उसी कार्य को करने में आनंद की अनुभूति होती है। जैसे एक भक्त को भक्ति करने में आनंद की अनुभूति होती है, वैसे ही डायनों को उल्टे कार्य करने में, गलत या तामसिक कार्य करने में आनंद की अनुभूति होती है। क्या डायनें आज भी पाई जाती हैं? निश्चित ही डायनें आज भी पाई जाती हैं, और इनका क्षेत्र मैं इसलिए नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि लोग नाराज हो सकते हैं कि हमारे यहाँ के जो औरतें हैं उनके विषय में इस तरह की चर्चा की गई है कहीं पर, तो वो चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। लेकिन आज भी ऐसी विद्याएं हैं। अब लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा, क्या भारत में ही डायन विद्या है और कहीं बाहर के जो देश हैं वहाँ पे नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो डायन विद्या है वो भारतवर्ष में तो है ही, पूरे विश्व में है। हो सकता है कि उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता हो, अलग अलग नामों से। नाम अलग हो सकते हैं, थोड़ी सी जो उनकी क्रिया है, तामसिक क्रिया जो की जाती है वो थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, लेकिन डायनें पूरी दुनिया में ही पाई जाती हैं। उनको
जैसे इंग्लिश कल्चर में उनको विच कहा जाता है, इंडियन कल्चर में उनको डायन कहा जाता है। तो ऐसी चीजें हैं, ऐसी जो डायने हैं वो हैं। मानने वालों को तो मान लेना चाहिए, और जो लोग नहीं मानना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों से मनवाने के लिए ये कोई वीडियो है या कुछ है। कोई बात नहीं, कभी न कभी वो लोग इस चीज को जरूर फील कर जाते हैं, और तब उन्हें पता चलता है कि हाँ एक्चुअल में ये चीजें हैं। यहाँ पे किसी औरत विशेष का नाम नहीं लिया गया है, किसी क्षेत्र विशेष का नाम नहीं लिया गया है। यहाँ सिर्फ डायन विद्या के बारे में एक जानकारी दी गई है जो केवल मनोरंजन के लिए ही है। और क्या गुप्त विद्याएं आज भी पाई जाती हैं, ये इस विषय पर ही है। नमस्कार।